ये 10th का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री का सर्किल चैप्टर पार्ट 2। परिभाषित करें छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट लाइन और टच पॉइंट। तो छेदक रेखा देखो नाम से ही स्पष्ट है, छेदक रेखा यानी ऐसी रेखा जो किसी आकृति में छेद कर दे। जैसे मान लो ये त्रिभुज है ABC, तो इसमें एक रेखा खींच दिए MN। तो MN कैसी रेखा है? जो त्रिभुज को छेद करते हुए बाहर की ओर निकल गया, तो MN कहलाएगा छेदक रेखा। इसी तरह मान लो कोई वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र ये O है, तो इसको तो मान लो कोई बर्तन है, ये गोल गोल बर्तन है, तो इसको बर्तन में अगर छेद करना हो तो लोहे का पतला रड ले करके नुकीला हम लोग कहीं भी छेद कर सकते हैं। यानी छेद करते हुए, छेदक रेखा छेद करते हुए निकल जाए। तो मान लो एक तो देखो ये कैसी रेखा है AB एक ऐसी रेखा है जो इस वृत्त को, ये बिंदु मान लो P और ये मान लो Q, P और Q पर छेद करते हुए निकल रहा है। तो AB कौन सी रेखा कहलाएगा? छेदक रेखा। समझ रहा है? तो चूंकि सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हो तो छेदक रेखा का अर्थ हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का अर्थ ऐसी रेखा जो किसी भी वृत्त को, वृत्त की परिधि को, ये सरकमफेरेंस हुआ सर्किल का, वृत्त की परिधि को दो बिंदु पर छिद्र करते हुए निकलता है। अर्थात छेदक रेखा ऐसी रेखा को कहते हैं जो वृत्त की परिधि के किसी दो बिंदु से गुजरे, किसी दो बिंदु से। जैसे यहाँ P और Q बिंदु से गुजर रहा है, अगर इसको हम ये मिटा दे, ऐसे इतना ही पर छोड़ दे और इसका नाम कुछ रख दे, मान लेते हैं B, तो AB एक ऐसी रेखा है जो छेदक रेखा नहीं कहलाएगी। इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि ये AB रेखा परिधि के एक ही बिंदु होकर गुजर रहा है। तो ऐसी रेखा जो परिधि के किसी दो बिंदु से गुजरे, सिर्फ सर्किल की बात हो रही है, तो किसी दो बिंदु से गुजरे, अपने मन से भी बिंदु ले सकते हो, परिधि के किसी दो बिंदु से। तो ये जो परिधि है, मान लो एक बिंदु ये लिया, दूसरा बिंदु ये लिया, अब इस बिंदु से गुजरने वाली ये रेखा MN रेखा छेदक रेखा कहलाएगी। समझ गया? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? छेदक रेखा उस रेखा को कहते हैं जो किसी वृत्त की परिधि के दो बिंदु से गुजरे, परिधि के दो बिंदु से। तो परिधि तो ये है, परिधि के किसी दो बिंदु से। अगर ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो ये रेखा जो है छेदक रेखा कहलाएगी, क्योंकि परिधि का पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया जिससे ये रेखा गुजर रही है। तो परिभाषा समझा? तो पहले इसको लिखा जाए। तो ये जो परिभाषा है इसको लिख दिए हैं। उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं से गुजरता है। जैसे यहाँ O केंद्र वाला वृत्त है, तो MN रेखा देखो परिधि के बिंदु की और P और Q से गुजर रहा है। RS रेखा को देखो छेदक रेखा है, क्यों? क्योंकि O केंद्र वाले वृत्त की परिधि के दो बिंदु C एवं D से RS गुजर रहा है, इसीलिए MN तथा RS दोनों छेदक रेखाएं हुआ। समझा इसको? अब और नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श का क्या अर्थ होता है? देखो दो बात होती है, एक बात होती है छूना, एक बात होती है पकड़ना। जैसे अभी मार्कर को हम पकड़े हुए हैं,
एक होता है स्पर्श करना। स्पर्श करना का अर्थ होता है, ये मार्कर है, इसको देखो स्पर्श किए, पकड़े नहीं है। तो स्पर्श करना का मतलब टच करना, समझ गया। तो स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के किसी एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर कोई सर्किल है, मान लो सी केंद्र वाला कोई सर्किल है, तो इस सर्किल के यानी वृत्त की परिधि के किसी एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो परिधि पर तो अनंत बिंदु है, तो परिधि के अनंत बिंदुओं में से एक और केवल एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। तो एक और केवल एक बिंदु का अर्थ हो गया, अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु हम ओ लेते हैं, तो एक बिंदु ओ हो गया, सिर्फ इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ये तो तुमको हो गया ये पी क्यू। ये पी क्यू कैसी रेखा है? पी क्यू एक ऐसी रेखा है जो सी केंद्र वाले वृत्त की परिधि के एक और केवल एक बिंदु ओ से गुजर रहा है, न कि किसी दूसरे बिंदु से। छेदक रेखा में हम लोग देखे थे, ये सर्किल है तो दो बिंदु से गुजरा, जैसे एक बिंदु ये, दूसरा ये। लेकिन स्पर्श बिंदु परिधि के एक और केवल एक बिंदु से गुजरता है, किसी दूसरे बिंदु से गुजरेगा तो वृत्त को छिद्र करते हुए गुजरेगा और ऐसी रेखा छेदक रेखा कहलाएगी। तो स्पर्श रेखा का अर्थ हुआ किसी भी वृत्त की परिधि पर तो अनंत बिंदु होता है ना, तो उस अनंत बिंदुओं में से कहीं चुन लो एक बिंदु। जैसे दूसरा उदाहरण मान लो, इसी में ये बिंदु हो गया, इसको एस नाम दे दिए, ये बिंदु परिधि पर है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा ये हो गई जो एम एन रेखा। कैसी रेखा है? तो एम एन एक ऐसी रेखा है वृत्त की परिधि पर स्थित एक और केवल एक बिंदु एस से गुजर रही है, न कि परिधि के किसी दूसरे तीसरे बिंदु से। समझा? तो यहाँ पर एम एन भी हुआ स्पर्श रेखा, पी क्यू भी हुआ स्पर्श रेखा। तो ये बतलाओ, वृत्त की परिधि पर तो अनंत बिंदु होता है और एक और केवल एक बिंदु से एक रेखा गुजरेगी, तो अनंत बिंदुओं से तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना। यहाँ पर लेंगे तो इससे भी एक और केवल एक रेखा गुजरेगी, तो मान लो ये गुजर रही है इस बिंदु से, टी बिंदु से। तो जो परिधि पर स्थित टी बिंदु है, इससे चलो ले लो ये एक्स वाई रेखाएं गुजर रही हैं, तो एक्स वाई रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। एम एन रेखा वृत्त सी केंद्र वाले वृत्त के एक और केवल एक बिंदु एस से गुजर रहा है, तो एम एन कहलाएगा स्पर्श रेखा। पी क्यू कहलाएगा स्पर्श रेखा। क्यों? क्योंकि सी केंद्र वाले वृत्त की परिधि के एक और केवल एक बिंदु ओ से गुजर रहा है। समझ गया? यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछे किसी भी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त की परिधि अनंत बिंदुओं से बना है और एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा गुजरेगी, स्पर्श रेखा गुजरेगी। इसीलिए परिधि पर स्थित अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं गुजरेगी। समझा इसको? तो यहाँ एम एन एक्स वाई तथा पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेखाएं एक और केवल एक बिंदु से गुजर रही हैं। तो टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो इसको उतारो।
अगला पॉइंट है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु जैसे पहले समझ लो, ये कोई सर्किल है वो केंद्र वाला, तो स्पर्श बिंदु का अर्थ हुआ वह एक और केवल एक बिंदु परिधि पर स्थित कोई भी एक और केवल एक बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, जिस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा गुजरती है। यानी फिर सुनो, स्पर्श बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा गुजरती है। तो स्पर्श रेखा तो एक और केवल एक बिंदु से गुजरती है, परिधि पर स्थित एक और केवल एक बिंदु से। तो इसका अर्थ है स्पर्श बिंदु कहाँ पर स्थित होगा? परिधि पर। कैसा बिंदु होगा? जिस बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरे। परिभाषा समझ में आई? किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरती है, ये बोलो, या परिधि पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरती है, ऐसे बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो, स्पर्श बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरती है, स्पर्श बिंदु कहलाती है। जैसे यहाँ ओ केंद्र वाला वृत्त की परिधि पर बिंदु P स्थित है और इस P से AB स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो इसीलिए बिंदु P कहलाएगा स्पर्श बिंदु। तो एक स्पर्श बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक स्पर्श रेखा एक और केवल एक स्पर्श बिंदु से गुजरेगी। इस बात को उलट दो तो एक स्पर्श बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो एक वृत्त की परिधि पर कितने स्पर्श बिंदु होंगे? अनंत होगा। किसी भी वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। तो ये सब ऑब्जेक्टिव अलग से बतलाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 50% से ऊपर पूछने लगा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का ये चैप्टर ख़त्म होगा। ऑब्जेक्टिव का सीरीज ही हम चालू करेंगे, इसका अलग से वीडियो बुक बनेगा। तो अब थ्योरम है इसके बाद, तो अगले पार्ट में